भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप रायकवार है। कहाँ से आए? मूल निवासी नई बस्ती का रहने वाला, लेकिन कुछ सालों से खातीवा पर रह रहा हूँ मैं। क्या समस्या हुई? अभी 2 तारीख को रात में मैं अपने मित्र के यहाँ पड़ोस में नई बस्ती गया, तो मेरे चाचा का लड़का है देवेंद्र रायकवार, पैसे से वकील है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो खास विशेष कोई वकील है, लेकिन वो वकालत के नाते वो दबदबा बनाए रहता है। हमारे घर पर कब्जा करने की बात करता रहता है, गाली गलौज करता रहता है। मुझे साथ में मोहल्ले वालों को भी परेशान करता है। वो नशापत्ती करता है शायद, और चूँकि आमदनी का कोई जरिया है नहीं उसके पास, इस बात को लेकर के किसी ना किसी वजह से वो पैसे की मांग करता रहता है। कितने पैसे मांगे उसने अभी? मतलब मामला क्या, विवाद किस बात के पीछे हुआ? अरे मैं रात को वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि ये यहाँ पर आया है नई बस्ती में अपने घर पर, तो कहने लगा तू यहाँ से जाओ, तेरा घर नहीं है, ये मेरा कब्जा है अभी यहाँ पर। हमने कहा यार कैसे कब्जा है? तो कहने लगा कि वो 5 लाख रुपए दिए हैं मैंने। किसको दिए? मेरे भाई को, बड़े भाई को। बड़े भाई क्या करते हैं आपके? और भाई क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई राम कुमार रायकवार रेलवे में ड्राइवर हैं, और छोटा भाई भी रेलवे में ही जॉब करता है। कहाँ रहते बोलो? बड़े वाले भैया जो है शहडोल में रहते हैं, छोटा वाला अभी रतलाम ट्रांसफ़र हुआ उसका। तो मतलब जो आपका पैतृक घर है वहाँ कोई नहीं रहता है? नहीं, कोई नहीं रहता है। भैया आते हैं कभी कभी। आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वो लड़ाई की जड़ है, वो परेशान करता रहता है। कुछ साल पहले भी उसने जो है आगजनी की थी, हमारे घर में मुकदमा दायर हुआ था और उसको जेल भी हुई थी, सज़ा भी हुई थी। लेकिन कुछ सालों बाद परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए केस को हॉस्टाइल किया गया। वो मुकदमा खारिज जब वो हो गया, मुकदमा से जब वो बरी हो गया, उसके बाद से उसने फिर दोबारा से परेशान करना शुरू कर दिया है। उसके बाद भी उसने कई बार रात के समय टंकी में, पानी की टंकी में आग लगाई। 1-2 बार ताला तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा भी है उसने ताला। चबूतरा तोड़ा है कुछ महीनों पहले उसने। तो ये आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है। हम उनके पिताजी से भी शिकायत करते हैं, तो कुछ उन्हें वो समझा देते हैं कुछ समय के लिए, उनके छोटा भाई समझा देता है। और यहाँ तक कि जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई, उसी रात वो आकर के फिर गाली गलौज करने लगा। हमारे और भी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। पिताजी की डेथ वाले दिन? जिस दिन डेथ हुई उसी दिन शाम को, उसी दिन शाम को 15 नवंबर 2015 को फिर उसने, मेरी बुआ जी ने 100 डायल में कंप्लेन भी की थी उस समय। तो उनके भाइयों ने आकर के उस समय फिर समझाया उसको। कुछ समय वो मान जाते अपने भाइयों की बात, लेकिन फिर वो कंट्रोल में नहीं रह पाता एक्चुअली। वो किसी की बात मानता नहीं है। 2 जून को क्या हुआ था? 2 तारीख में मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, पड़ोस में हैं, उनकी शादी की सालगिरह थी। बस घर पे जाने की तैयारी हो रही थी, बाहर खड़े हुए थे, उसने देखा कि हम खड़े हैं वहाँ पर। उसी समय आकर के उसने गाली गलौज करी। मकान कहने लगा मेरा है, मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं तेरे भाई को, तू नहीं रह सकता यहाँ पर। धक्का मुक्की करी उसने मेरे साथ में। तो मोहल्ले वालों ने आकर, कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। तो अभी कुछ दिनों से वो ये कह रहा है कि भाई बाकी और लोगों को भी, जिन लोगों ने बीच बचाव करा, उनको भी फंसा देंगे केस में। इस तरह की वो बात करता रहता है। चबूतरा भी तोड़ा उसने, कई सारी ऐसी। यार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो भी उचित कार्रवाई हो। ऐसे व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, इनका कुछ इस तरह से उपाय किया जाए कि आमजन लोगों को भी परेशानी ना हो उसमें। तो आस पड़ोस में भी तमाशा है क्या? तमाम, हर दूसरे घर में उसका झगड़ा होता है। हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई उसके शिकायत पत्र आते ही रहते हैं उसके खिलाफ। तो आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ रह रहे हैं? मैं भी किराए से रह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी पत्नी भी सर्विस करती है, जॉब करती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी में है। बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है 6 साल की। अच्छा, इसलिए छोड़ कर नहीं जा सकते? नहीं छोड़ सकते भाई। यहाँ पर जिस व्यक्ति को भरोसा नहीं, कब कैसी हाथापाई कर दे या क्या कुछ भी कर सकता है वो। कई बार उसने जान से मारने की भी धमकी दी है। मेरे माताजी को भी धमकी दी है। मेरी माताजी भी यहाँ पर नहीं रह पा रही हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी झांसी में नहीं रह पा रही। यही समस्या है आपकी? यही सब समस्याएं। तो काफ़ी समय से मैं परिवार के नाते कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन ये परेशानी अब हद से ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए मुझे कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी है। प्रशासन से, शासन से मैं यही चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए इस व्यक्ति के लिए। वो बहुत परेशान करता है सभी लोगों को। मुझे बेहद परेशान किया हुआ है काफ़ी समय से।